नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट ज्ञान के एक और वीडियो एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। आज थोड़ी आवाज बेटर लग रही होगी, आज थोड़ी तबीयत कल से बेटर है। वैसे भी ये सब तो लगा रहता है। ऑल दीज थिंग्स गिव मी मोटिवेशन, पैशन टू वर्क मोर। आप सबके सामने चीजों को अच्छे से लाने में मुझे और भी आनंद मिलता है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं कि कल हमने क्या प्लान किया था। कल हमने क्लियरली एक प्लान बनाया था कि अगर इस पॉइंट के नीचे जाएगी तो हम पुट बाय करेंगे, और इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तो हम, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाएगी तो हम कॉल पुट लेंगे, और इसके ऊपर जाएगी सस्टेन करेगी तो कॉल लेंगे। वेरी सिंपल। अभी मार्केट खुली इतनी गैप अप मैंने क्लियर बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो ये खुली इतनी ऊपर, फिर उसके बाद कुछ करने जैसे रहा नहीं, तो डेफिनेटली। लेकिन मजे की बात देखो, यहीं पे आके आपको एंट्री मिली थी, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, फिर ठीक है चलो यहाँ बुक नहीं करा, फिर नीचे आगे कोई बात नहीं। एसएल आपका इस पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ऑब्वियसली जो प्राइस एक्शन जानते हैं उनको मालूम है। आगे एक बहुत तगड़ा मूवमेंट यहाँ तक दे दिया उसने, एक टॉप बनाया। ये मार्क कल के चार्ट में भी था और आज की चार्ट में भी था, लाइव मार्केट में भी दिया था। फिर यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस खाया एंड एक अच्छा पुट साइड में भी बैठो, मीन्स कॉल साइड में बैठो, यहाँ पुट साइड में बैठो, फिर कॉल साइड में बैठो, पुट साइड में बैठ जाओ, फिर कॉल साइड में बैठो। इससे इजी मार्केट आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमने बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स किए, बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स किए। इतने ट्रेड में नॉर्मली हम नहीं करते, बट आज डेफिनेटली बहुत सारे एंट्रीज मिले। एक, दो, तीन, उसके बाद में यहाँ पे चार, फिर यहाँ पे पांच। दिस वॉज 5 एंट्रीज हमको क्लियर कट इसके अंदर दिख रहे हैं जो मिल रहे थे हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं कर पाया काम कोई बात नहीं। आज एक पोल रखा था, उसके वजह रीजन यही था कि वॉलेटिलिटी अच्छी होती है बुरी होती है। वॉलेटिलिटी ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर उसको प्राइस एक्शन आता है तो बहुत क्लियर हो गया भैया, देखो ये बन गया इसका। ये क्या बन गया, ये तो ये नहीं बना था, मैं बना रहा था ये आपका एक बन गया। दिस इज एक रेंज बन गया। अब इस रेंज में मार्केट ऐसे 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 घूम रही है। जब भी इधर आए इधर आए इधर आए लेना है, इधर आए इधर आए इधर आए बेच देना, वेरी सिंपल। इससे इजी मार्केट क्या हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, अब कल का प्लानिंग कर लेते हैं, कल निफ्टी में कैसे हो सकता है। तो अब इस लाइन की, सेंटर मिडिल लाइन की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली लाइन को मैं शिफ्ट करके नीचे ले आता हूँ, यहाँ ले आऊँ। एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट मी यूज नॉर्मल डिस्टेंस 17,100। ये, इसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ, मैं इसको राउंड फिगर बना देता हूँ। ओके, ये बन गया अपना। इससे अच्छा नीचे ही ले आते हैं इसको, बढ़िया। तो ये 17,096। ओके फाइन, हम ये रखते हैं, इसी को रखते हैं, ये पॉइंट को रखते हैं। इसको मैं डार्क भी कर देता हूँ आप लोगों को दिखने के लिए। तो ये हो गया एक पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, वेरी सिंपल। कल बहुत सिंपल, एकदम सिंपल रखना। कल एक्सपायरी है, याद रखना, कल एक्सपायरी है, भूलना मत। एनएससी का ऑप्शन चेन भी खोल लेता हूँ मैं, अब वो भी देख लेंगे। एंड तब तक, जब तक एनएससी का ऑप्शन चेन खुलता है तब तक हम लोग एनालिसिस कर लेंगे फटाफट। ओके, तो प्लान क्या है वो सुन लो। प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। प्लान ये है कि अगर गैप अप खुलती है, फॉर एग्जांपल अगर गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है? 17,000, अभी मार्केट 185 पे है, क्लोज हुई है 86 के आसपास। और समवेयर इधर 240 आसपास खुलती है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं, छोटा गैप अप खुलती है। यहाँ कहीं खुलती है मान लो, समवेयर हियर। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट देख लेते हैं। अगर ये लगभग, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। 17,250 के आसपास में अगर खुलती है कल गैप अप, खुलते ही कुछ नहीं करना है, खुलते ही कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अगर यहाँ कहीं खुली 250, 250 से 230 के आसपास खुली, तो वेट करना है इसको, यहाँ इस पॉइंट के पर डिप लेने देगा 212। यहाँ से डिप लेके ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे। मान लो बहुत ज्यादा गैप गैप अप खुल जाती 100, मतलब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? 323।
17,323 यहाँ कहीं खुल जाती है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन तब हम देखेंगे। खुलते ही चाहो तो पुट ले सकते हो 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करना। अगर खुलते ही यहाँ गैप, सीधा यहाँ ही खुले, बड़ा गैप, छोटा गैप नहीं, बड़ा गैप, तब तब करना, अदरवाइज नहीं करना। मान लो धीरे 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 ऊपर जा रही है तो फिर कुछ मत करना, फिर तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि ऊपर जाती है नीचे आती है, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा। और इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो हमारा सेल हिट हो जाएगा, तो अगर गैप अप के केस में तो हम उससे निकल के वी कैन रिवर्स द पोजीशन अकॉर्डिंगली। अब ये तो हो गया ऊपर जाने की बात। मान लो अगर ये नीचे आती है तो इसको आने देना है। बहुत बड़ा गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है, फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो धीरे धीरे नीचे आती है तो समवेयर ये 17,096, 170696, और ये वाला पॉइंट 17,080, ये जो रेंज है इसके बीच में से अगर रिवर्स लेती है तो हम अगेन कॉल की पोजीशन ले लेंगे, और नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेना। और जिसके पास मान लो ज्यादा कैपिटल नहीं है, इसी एक्सपायरी में काम करना है, तो इन द मनी लेना। मतलब अगर यहाँ 17,000 पे अगर नीचे आ गई तो 17,000 की कॉल लेना, और मान लो यहाँ से ऊपर डिप करके ऐसे जा रही है तो 17,150 वाली कॉल लेना। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना, आउट ऑफ द मनी लोगे कोई फायदा नहीं होगा, सारा पैसा उड़ जाएगा। उसके बाद मान लो अब पुट की पोजीशन में एक ही कंडीशन में बैठना है, जब तक इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन सा, 17,080 के आसपास, इसको तोड़ दे, 5 मिनट सस्टेन करे, फिर हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट लगभग लगभग ये 16,985 तक रह सकता है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट मार्केट है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये तो हो गया भैया निफ्टी का प्लान, बहुत क्लियरली। खुले, आए, कॉल, ओके, धीरे धीरे जाए, जाने देना है, क्रॉस करे, कॉल, गैप अप खुले बहुत यहाँ कहीं, यूएस ले, पुट। लेवल्स 17323 नोट कर लो, 17212 नोट कर लो, 1090 कर लो, बीच का ले लो, 1090, 17090, ये लेवल्स नोट कर लो। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। अब चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज सारे ट्रेड, मेरे पर्सनल ट्रेड तो सारे बैंक निफ्टी के अंदर में ही थे। तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी सेम प्लान बनाया था भाई, कि ये जो पॉइंट है इसको तोड़, इससे जाके नीचे आती है तो हम पुट ले लेंगे, और अगर इसके ऊपर जाती है, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन था, 36130, तो इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन देखेंगे। वेरी सिंपल, ये रखा था हमने। हाँ, बट मार्केट ने किया क्या, और एक पॉइंट ये भी बना रखा था, डेट वाज 35854, तो 35854 ये एक जोन बना रखा था, दिस वाज ये पॉइंट था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुली गैप अप, गैप अप खुली, तो पर्सनली तो जैसे खुली गैप अप, मैंने इस पॉइंट के ऊपर जैसे इसने क्रॉस किया, मैंने तो कॉल ले लिया था। कॉल लेके मैं इस पॉइंट पे एग्जिट कर गया था। ये पॉइंट था 36130, भले इसके ऊपर में बाद में 36200 तक भी गई, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। खुलते ही जैसे खुली और खुल के ऊपर जाने लगी, मैंने यहाँ कॉल की ले ली, तो मेरे को एक एक मूव मैंने यहाँ कैप्चर करा, मैं बता रहा हूँ देखो कैसे किया है। उसके बाद जैसे इसको क्रॉस किया नीचे की तरफ, मैंने पुट ले लिया अगेन इस पॉइंट तक। ये पॉइंट था, देखो पहली एंट्री मैंने समवेयर हियर, आई एंटर्ड समवेयर हियर, दैट वाज अराउंड 38,925 के आसपास, एंड एग्जिट किया 36,130 पे, जो मैं प्लान था। उसके बाद में यहाँ से ऊपर गई, फिर मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। उसके बाद ये मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करते रही, तो लाइव मार्केट में मैंने दिया था कि ये कुछ चल रहा है, बॉक्स बन रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। इसको जैसा ब्रेकआउट दिया, मैंने अगेन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लिखने के घुसा, ले नहीं पाया, मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। फिर प्राइस एक्शन स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा था, तो यहाँ पे जैसे बना, एक पुट की पोजीशन ले ली, फिर अगेन यहाँ कॉल की पोजीशन ले ली, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आई, अगेन मैंने कॉल की पोजीशन ले ली, और यहाँ पे मतलब लगभग लगभग 7 या 8 एंट्रीज आज मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर में मिली है। अगर प्राइस एक्शन अच्छे से आता है तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। देखो ये लाइव मार्केट के अंदर में चीजें निकालना, ढूंढना सब वो इजी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोला कि मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन हर दिन हर तरह का पैटर्न बनता है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। और अभी एक अच्छी बात बैंक निफ्टी में है कि मार्केट के हायर एंड पे बंद हुई है, ऊपर के एंड पे बंद हुई है, सबसे अच्छी बात।
लोग है ना पुट वुट लेने की बात कर रहे हैं कि पुट लेके चलते हैं हम, कोई निफ्टी में ले जाने की बात कर रहा है, कोई बैंक निफ्टी में। अब मैं बोल रहा हूँ अरे गधों, देख तो लो कि मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सीरियसली ऐसे अंधाधुंध काम करोगे तो यार पैसे तुम दे के जाओगे। इसलिए इस बात का गुस्सा आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं। पैसे वैसे आपके हैं, गुस्सा मुझे क्यों आना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली रिटेलर्स के लिए काम करता हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसे ही आंख बंद करके तुक्के में कभी कॉल ले लो, कभी पुट ले लो, कभी लॉटरी लग गई तो ठीक, नहीं तो अगले दिन सारा पैसा स्वाहा। दे लेके जाओगे 600 रुपये और दे के जाओगे 3,000 पर लॉट। तो ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा था, जो मैंने लाइव मार्केट में स्पॉट करी थी। अगर हम इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको दिखता है, अगर दिखता है, दिखने वाले को ही दिखेगा ये सब चीजें है ना एकदम क्लियर कट। ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज जो हो उसके हिसाब से ही होता है, वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें? डेफिनेटली दिख रहा है, डेफिनेटली एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली एक पैटर्न दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं सबको पता है, ठीक है। ये एक पैटर्न है इसके अंदर में, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। सी, इधर है, इस पॉइंट, इस पॉइंट से। तो ये पैटर्न है। अभी आप कोई माने ना माने, डेट इज हिज और हर ओन विश, बट कोई भी पैटर्न कभी भी आइडियल सेल्डम होता है। आइडियल पैटर्न बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लाइव मार्केट के अंदर आपको देखना पड़ता है। तो एक पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, नेकलाइन को तोड़ा है, ऊपर तोड़ के ऊपर सस्टेन किया है, तो ऊपर सस्टेन किया है, ये ऊपर है, दिस इज ऊपर, ये नेकलाइन है इसके ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर में क्लियर कट, जो हमको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। कहने के तो मैं सीधा आपको लेवल्स भी दे सकता हूँ, आप बोलो कि सर ये सब मत समझाओ, फालतू टाइम हमारा बर्बाद होता है, हम इतने टाइम में तो हम जो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे, आप सीधा लेवल दे दो। तो कल से मैं सिर्फ लेवल दे दिया करूंगा। तो चलो कल कैसे काम करना है, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको उड़ा देता हूँ। तो कल कैसे काम करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज बता देता हूँ, कि हमारे टेलीग्राम चैनल में आप बने रहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करिए। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, शेयर मार्केट ज्ञान, बढ़िया चैनल है, अच्छे अच्छे लोग हैं इसके अंदर में, काफ़ी डिस्कशन वगैरह होती है। और इसके अंदर जो है चीज़ें लाइव डिस्कशन होते हैं, लाइव, सब लाइव डिस्कशन होता है। और दिन के टाइम में हम आजकल बंद कर रहे हैं, बट अच्छे के लिए बंद कर रहे हैं। जैसे ये पोल रखा था कि वोलेटाइल मार्केट में एक्सीलेंट टू बी मेक मनी, ये अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। वेरी बैड ओनली एसएल और लॉस, ये 26% जो है बेसिकली इनको सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, इनको सीखना चाहिए। बाकी 26% जो है डजंट मेक एनी, वी डोंट ट्रेड ओनली वॉच, मजा आता है, ठीक है भाई। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इंट्राडे करे, कोई सबकी अपनी मर्जी है, कोई पोजिशनल भी करता है, तो इट्स ऑन विश। बाकी ये कुछ अ, आज के जो पीनल्स हैं लोगों ने जो शेयर करे हैं, ये कितना है, 8,000, ये 4,500, 4,500, 12,500, 13,000, ये 13,500, 5,000, 2,500, मतलब इतने सारे प्रॉफिट्स हैं। और कोई भी कॉल, कोई भी डायरेक्शन पेड नहीं है, ऑल इज फ्री, सब फ्री में काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। एनालिसिस को ध्यान से देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो बैक टू बैंक निफ्टी। आजकल वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि समझाने लग जा रहा हूँ। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो मैं 5 या 2-3 मिनट के अंदर में भी वीडियो खत्म कर सकता हूँ, दैट इज वेरी इजी फॉर मी। बट चीजों को समझाने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो कल कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। कल हाँ पहले रुको रुको रुको, पहले एक्सपायरी का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सपायरी का डेटा मिस ना हो जाए। एक्सपायरी क्या बोल रही है भाई? भाई हम लोग कहाँ हैं, हम लोग अभी 17,150 के आसपास है, ठीक है। ओके, पहला 97,000, 17,200 पे है, और सबसे बड़ा ओआई बना हुआ है। उसके बाद में 96,000 है, 1,17,400 पे बना हुआ है, मतलब 17। और पुट साइड में जो बना हुआ है 17,100 पे, सही है, 17,100, वो हमारा प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है, 17,100, और मैक्सिमम 17,000 पे है। और चेंज इन ओआई में देखेंगे तो ओआई में काफी ज्यादा एडिशन में पुट साइड में, और कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, मींस कॉल साइड से लोग हटे हैं, काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है। तो डेफिनेटली एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन है।
जो रेंज निकल के आ रही है 17,100 से लेके कल के लिए मैक्सिमम 17,400 मैक्सिमम, ये रेंज निकल के आ रही है कल के लिए। तो हमारा जो एनालिसिस है वो भी इसी से मैच कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर में आपका 36,400 के आसपास में है। आगे रेजिस्टेंस छोटा सा 500 पे है 60,000 का। उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस है 37,000 पे। अगर कल अच्छा, और सपोर्ट में 36,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इस समय, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 36,000। तो एक रेंज निकल के आ रही है 36,000 से लेके 37,000 तक की रेंज निकल के आ सकती है। अगर 36,500 कल क्रॉस कर गया बैंक निफ्टी तो उसको 37,000 तक जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, रॉकेट की तरह भागेगी बैंक निफ्टी। मजे की बात है, कल शाम तक बैंक निफ्टी वीक लग रहा था, निफ्टी स्ट्रांग, बट उल्टा हुआ। सुबह मार्केट खुलने के आधे घंटे में क्लियर हो गया था हम लोगों को कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी वही चीज हमको इस डेटा में भी दिखाई दे रही है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको कल काम कैसे कैसे करना है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट। ये रहा, ओके 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 ओके, फाइन फाइन, बस जस्ट चेकिंग। एक अच्छा चेक करना जरूरी है। ये आज का मार्केट का था, ये आज का स्विंग लो ये था, और ये एक पॉइंट को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। यस, अब कर लेते हैं फटाफट। तो कल जो है मार्केट अगर जो है फ्लैट खुलती है, सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा। फ्लैट खुलती है इधर 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 थोड़ा टाइम पास करके, ये 36,435 या 36,450 को क्रॉस करती है, तुरंत कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 36,740 के आसपास का पॉइंट है। तो यहाँ तक के लिए हम बैठ सकते हैं। तो हमको अगर फ्लैट खुले तो बढ़िया रहेगा, फ्लैट खुले या इस पॉइंट के नीचे खुले, 36,435 के नीचे खुले और खुल के फिर ऊपर जाने लगे, जाते ही जैसे इसको क्रॉस करे एक 30-40 पॉइंट का रसल लगा के बैठ जाना, कॉल की पोजीशन लेके बैठे रहना। क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक बैठे रहना। और ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सपायरी की ही लेना, एक लॉट में ही काम करना। ये सब चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। तो एक लॉट में करोगे तो यार टेंशन नहीं होगा, प्रॉफिट आराम से अच्छा खासा बन सकता है एक लॉट के अंदर में। कोई जरूरी नहीं है 50 लॉट में आप लोगों को काम करने के लिए। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग में। और फ्लैट ओपनिंग के नीचे जाती है तो जाने देना। हम लोग देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, अगर 36,000 के आसपास में या 36,000 जो है, ये जोन जो है, अगर इसके पास में आके प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर रिवर्स लेती है तो ही कॉल की पोजीशन लूंगा, और नीचे जाती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा, को पुट नहीं लूंगा। पुट नहीं लूंगा, इसका रीजन है, देयर इज ए रीजन। ठीक है, इसका कारण है, उस कारण को एक ऐसा चैनल भी बन रहा है, एक ऐसा चैनल भी बन रहा है तो बना लेते हैं। वेरी सिंपल। इस चैनल को बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक चैनल बना लेते हैं इसको। ये चैनल खुद ही बन जा भाई, चैनल बन गया चैनल। लो जी, एकदम आसान हो गई मार्केट, अब इजी हो गई अब तो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और मान लो गैप अप खुलती है समवेयर अराउंड 500 के ऊपर खुलती है तो वेट कर लेना, नीचे आने जाने नहीं देना। नीचे आए इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट में 36,400 के आसपास में आ जाए और वहां से वापस रिवर्स करे, एक ग्रीन कैंडल बने 400 या 350 के आसपास, इसी पॉइंट के आसपास रिवर्स ले तो कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर बहुत ज्यादा गैप अप होती है, मीन्स गैप अप ही हमारा ये जो टारगेट है कल का, कल का मेरा टारगेट ये है, ये वाला पॉइंट 3744, यहीं पे खुलती है तो मैं फिर क्या, ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, मतलब पुट लूंगा, वेरी सिंपल। अगर इसको गैप, इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है 30 पॉइंट के लिए, सस्टेन कर लेती 30 पॉइंट, तो एग्जिट कर जाऊंगा। अदरवाइज पुट की पोजीशन लूंगा, टारगेट यही वाला पॉइंट बनाऊंगा, दिस विल बी पॉइंट। तो ऊपर नीचे 100 150 200 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा कल के लिए मेरा बैंक निफ्टी के अंदर में। अभी 150 200 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं एक्सपायरी के दिन। हाँ, एक्सपायरी के अंदर में जो है ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो जाते हैं, एंड दे ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं दे आर एज गुड एज दे द फ्यूचर प्राइस, समझे। तो जो प्राइस जितना ऊपर बैंक निफ्टी जाएगी उतना ऊपर वो भी जाएगा, जितना नीचे जाएगा तो उतना ही हो जाएगा निफ्टी या बैंक निफ्टी।
तो ये तो हो गया भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वेरी सिंपल। कल का प्लान बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत क्लियर हो गया। ये पॉइंट पकड़ लो 36435, 36,000 के आसपास, 50 पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली 30,050। यहाँ से जाए तो पुट कॉल लेंगे, नीचे जाए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ऊपर जाती ऊपर जाने देंगे, और जाएगी जैसे क्रॉस करेगी कॉल लेंगे। यहाँ मान लो यहाँ कहीं खुलती है, टॉप पे खुलती है और एक रेड कैंडल बनाती है, तो पुट की पोजीशन बनाएंगे। इसको क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके 30-40 पॉइंट सस्टेन करती है, तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन रिवर्स करूंगा, और करूंगा तो मैं आपको ग्रुप पे इंटीमेट कर दूंगा। तो ये मेरा प्लान हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, बहुत क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कल के लिए एक स्टॉक बता देता हूँ पावर इंडिया, एबीबी के नाम से था। अभी इसमें ब्रेकआउट के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, दे शुड बाय अप टू 2654 तक बाय करें, 2625 तक बाय करें इसको, या सेफ वाले 2791 के ऊपर में बाय करें, अप टू यू। या तो यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जाए तब बाय करो, या तो 2655 तक बाय कर लो, अच्छा मिल सकता है, बहुत बढ़िया, इसमें आपका पैसा बन सकता है। फिर इंट्राडे के लिए बात कर लें। इंट्राडे के लिए तो अभी कुछ ज्यादा आज स्टॉक स्पेसिफिक में काम हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखोगे तो बेस बन चुका है, एक बेस फॉर्मेशन हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा स्टील देखें, टाटा स्टील कई लोग उसको सोच रहे थे कि हम इसको वो ले लें, पुट ले लें, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जब तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट है इंटैक्ट, देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, सी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जब तक आप तोड़ोगे नहीं, तब तक आप बिरिश में जाओगे नहीं। तो सपोर्ट पे नॉर्मली हम बाय करते हैं ना सेल करते हैं। सेल कब करेंगे, देखो मैंने अलर्ट लगा रखा है, खुद भी लगा रखा है कि जैसे इसके नीचे आए तो मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि नीचे फिर अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं। और एक बैंक की बात करना चाहूंगा, इंडस इंड, जिसको हमने अपने ग्रुप में भी कई बार लोगों को खरीदने से रोका था। जब लोग यहाँ पे यहाँ 1126 के आसपास में या 1000 के आसपास में लोग खरीदने की बात कर रहे थे, तब हमने उनको मना किया था। अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने इसमें भी देखो अलर्ट लगा रखा है, इसके नीचे जाएगा तो ही मैं इसको बेचूंगा। अभी इस ये अगर आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है इसका, इसने सपोर्ट यहाँ तोड़ दिया है, इसने सपोर्ट यहाँ तोड़ा है। सपोर्ट तोड़ा है तो रिटेस्ट करने के लिए तो जाएगा जाएगा, तो एक 963 तक के लिए खेल सकते हो। हाँ, अगर किसी को पोजिशनली बाय करना, कैश में बाय करना, दे शुड बाय अबव 985 ओनली, विद स्टॉप लॉस ऑफ 960 रुपीज। और किसी को फ्यूचर व्यूचर में काम करना है, हाँ वगैरह में काम करना है, तो वो 957 के ऊपर में बाय कर सकता है। इंडसइंड बैंक, ये कल के लिए आप इस पर नजर रख सकते हो। दूसरा जो अच्छा लग रहा है आज की डेट में, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो मैं दिखाता हूँ, बड़ा अजीब सा पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न है, कोई माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, दिस इज द पैटर्न, इट इज मेक, देखो ये वीकली चार्ट खोला है मैंने, एक वीकली चार्ट खोला है, इसमें क्लियर कट एक पैटर्न बना हुआ है, बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया चैनल में अच्छे से काम, बहुत अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहा है, बहुत प्यारा। वी सी, अभी इसने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट ले लिया है, तो ये एक जोन है, ये एक जोन है, दिस इज द जोन। मैं इसमें आपको सपोर्ट बना देता हूँ, आप इसको फ्यूचर में काम कर सकते हो, आप इसको ऑप्शन में काम कर सकते हो। ये रहा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, 2288, 2280 के नीचे जाए तो ही इसको सेल करना, और कल चाहो तो इसको बाई कर सकते हो, डिप में आए तो भी बाई कर सकते हो, फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, कैश में भी काम कर सकते हो। अगला टारगेट आपके सामने है 2479, 2442 एंड 2600 तक भी ये जा सकता है। स्लो मूविंग स्टॉक है, बट ठीक है, कभी कभी डिफेंसिव स्टॉक्स में भी पैसा रखना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ स्टॉक्स वगैरह आप लोगों के लिए। अब ज्ञान की बात,
ज्ञान की बात, ज्ञान की बात ये कि दोस्तों आप लोग जो है काम अभी तो कह चलो हम लोग अभी आपको गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मान लो नहीं करें तो आप कहीं और चले जाओगे ऑब्वियसली। अब वो जो जा रहा है वो क्या इतनी ईमानदारी से आपको सिखाएगा नहीं सिखाएगा बताएगा, गॉड नोस, मार्केट में भरे पड़े हैं। तो बेटर है यार अभी, तो खैर हमारा 6th बैच ऑलरेडी चल रहा है तो कोई उसमें तो कोई स्कोप नहीं है, बट नेक्स्ट बैच के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। जितना पैसा लूज कर रहे हो मार्केट में उससे कम पैसे में आप सीख सकते हो, और पता चले जब तक आपका सीखने का मन हो तब तक आपके पास में पैसे ही ना बचे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस पे जरूर गौर करना। विद दिस थॉट आई विल टेक गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।